Hello, my name is Gauri Ghate, and वैसे तो this lecture is supposed to be another lecture on Indian Express Explained, but एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा रिकरिंग है मल्टीपल टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस में हमको ये टॉपिक देखने को मिला है. So the topic that we are referring to today is that of student suicides और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे किस केस में क्या कहा है और इसमें आगे क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है. सो वी हैव 3 आर्टिकल्स जिसका क्रक्स हम आज डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है विच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री. इन रिपोर्ट से हमको, इन इंटरिम रिपोर्ट से हमें ये पता चला है. स्टूडेंट सुसाइड, SC appointed task force gets time till October 31st for final report. ये एक आर्टिकल है. Why Supreme Court appointed task force framed student suicides as not just a mental health issue. ये सेकेंड आर्टिकल है. और फ्रॉम द ओपिनियंस एडिटर इनने क्या लिखा है, बियॉन्ड मेंटल हेल्थ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स अर्जेंट मैसेज ऑन स्टूडेंट सुसाइड्स. तो ये 3 आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स गो टू द बिगिनिंग ऑफ दिस करंट अफेयर टॉपिक. ये शुरू हुआ था इन द ईयर 2023 जब IIT दिल्ली के 2 बीटेक स्टूडेंट्स जो शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते थे, वो उनकी डेथ हो जाती है बाय सुसाइड. ओके, उनकी डेथ हो जाती है बाय सुसाइड. उनके नाम थे आयुष अशना और अमित कुमार, जिसकी वजह से एक केस बनता है, केस शुरू होता है जिसका नाम है अमित कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2026. इसमें ये देखा जाता है, कोर्ट्स ये ऑब्जर्व करती हैं कि एड्रेस करना पड़ेगा किन इश्यूज को, राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड्स, सिस्टेमिक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दोनों हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए और खत्म करने के लिए, एक डिटरेंट बिठाने के लिए. लेकिन फिर भी क्यों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये डिस्क्रिमिनेशन के केसेस देखे जा रहे हैं. साथ में मेंटल हेल्थ नेग्लेक्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को. कहाँ? इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब कॉलेज लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं. हम IITs देखते हैं, IIMs देखते हैं, बाकी कॉलेजेस जो भी हैं जो बैचलर्स, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को जो कंडक्ट करते हैं, वहां क्या क्या सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. स्टूडेंट सुसाइड्स, सिस्टेमिक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मेंटल हेल्थ नेग्लेक्ट किया जा रहा है इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. कोर्ट ने एग्जामिन किया कि क्या ये पुलिस का फेलियर है FIR रजिस्टर करने पे, और ये कहा कोर्ट ने कि ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मैंडेटरी ऑब्लिगेशन अंडर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता या BNSS ऑफ 2023 के अंडर FIR लिखने के क्या नॉर्म्स होने चाहिए और क्या फॉलो करने चाहिए प्रोसीजर्स पुलिस को. और ये भी देखा गया कि आर्टिकल 142 के अंडर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस को सुना. अब आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट डज द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर, ओके, इन द कमेंट सेक्शन. सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट केम अक्रॉस दिस केस in the month of March 2025, which means about a year ago, क्या करती है SC, एक नेशनल टास्क फोर्स या फिर NTF अपॉइंट करती है जिसका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना और ये स्टेटस देखना कि इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, स्टूडेंट सुसाइड्स का क्या स्टेटस है. इसके चेयरपर्सन होते हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस S. रविंद्र भट्ट. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. तो जस्टिस S. रविंद्र भट्ट को अपॉइंट किया जाता है चेयरपर्सन इस नेशनल टास्क फोर्स का. अभी कुछ समय पहले 8 जून मंडे को इस टास्क फोर्स ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी है, मतलब
इंटरिम फाइनल रिपोर्ट से पहले एक रिपोर्ट दी है। और अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अक्टूबर 31 तक इनकी फाइनल रिपोर्ट, इस नेशनल टास्क फोर्स की फाइनल रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में इनने कहा है कि जो इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड्स की प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड ओनली एज अ मेंटल हेल्थ इशू। वो ये कहना चाह रहा है नेशनल टास्क फोर्स ने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यू लिए, डेटा कलेक्ट किया। इन स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका किसी भी मुद्दे पे एक बात जो वो उनका स्टेक होता है ना, उनकी हिस्सेदारी होती है इसमें। तो इस नेशनल टास्क फोर्स ने करीबन 2 लाख स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए, करीबन 2.5 से 3 लाख टीचर्स के, नॉन अकेडमिक स्टाफ के और पेरेंट्स के। ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, इन सब के इंटरव्यूज लिए और अलग अलग फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया, सर्वे लिया। और इस सब को देखने के बाद जो उनको पता चला, उनने देखा कि ये सिर्फ एक मेंटल हेल्थ का इशू नहीं है, और हम समझेंगे कि क्यों नहीं है। The student suicides have been treated as a mental health problem when they are in fact a structural one. हमारे जो एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा प्रणाली है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई बच्चा इस हद तक पुश हो जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ को किस स्टेज तक नेग्लेक्ट किया जाता है या फिर एक्टिवली उनको अब्यूज किया जाता है और उस स्टेज तक पहुंचाया जाता है। ये सब उन्होंने देखा कि ये सारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर हम इनको सिर्फ एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बोल देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ब्लेम कहीं और शिफ्ट करना। पर सच ये है कि हमारे यहाँ स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है टू टैकल मेंटल हेल्थ। Student suicides in India have doubled over the past 10 years. 2022 में we have about 13,000 cases in a year, which is 7.6% of all the suicides that tragically happened in India. And अभी तक हमारे पास 2023 और 2024 का डेटा नहीं आया है। This is the data that we have. Imagine कर सकते हैं आप, 13,000 students lost their lives because of by suicide. उन्होंने कहा है, ये जो टास्क फोर्स है इनने कहा है कि जो सुसाइडैलिटी है, इसको हम इस वर्ड को समझते हैं। सुसाइडैलिटी is an inclination or is an act or a trait that eventually leads to death of a person through suicide. तो वो ये कहते हैं कि suicide is not the first step, okay? It is not the first step. इसके पहले बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। पहला आता है आइडिएशन। आइडिएशन मतलब it involves thoughts relating to self harm. जब ये थॉट्स मटेरियलाइज हो जाती हैं, इट लीड्स टू सेल्फ हार्म, एंड इसे हम यहां से यहां जब मूवमेंट होता है, इसे हम एस्केलेशन कहते हैं। देन देयर इज अ विड्रॉल। यू कैन सी कि इंडिविजुअल हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन सोशल गैदरिंग्स, तो सोशली उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इमोशनली विड्रॉन है, ओपन अप नहीं होते हैं, ओके? अगर ये सारी चीजें हैं, ये विड्रॉल के स्टेज में आती हैं। एंड देन द फाइनल स्टेज इज व्हाट according to the task force is dropout, which is what eventually results in tragic death or tragic loss of lives in people, in students that we are talking about. उन्होंने ये भी कहा है टास्क फोर्स ने कि फॉर एवरी सुसाइड इन इंडिया, मतलब हम जहां भी एक लॉस ऑफ लाइफ देखते हैं बिकॉज ऑफ सुसाइड, देयर आर मोर देन 200 पीपल एक्सपीरियंसिंग सुसाइडैलिटी। मतलब यहां अगर हम यहां देख रहे हैं, इसके बाद एक पर्सन की लॉस ऑफ लाइफ हमें मिली है, कम से कम 200 लोग हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ जो लोग घूम रहे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड करें?
क्योंकि अगर यहाँ हम एक की डेथ देख रहे हैं, वहां 200 लोग एट रिस्क हैं, एंड मोर देन 15 अटेम्प्ट्स, अगर एक की डेथ देख रहे हैं इसका मतलब 15 से ज्यादा, 15 के आसपास लोगों ने ये अटेम्प्ट कर चुके हैं, ये स्टेप उठा चुके हैं। मे बी उनको रेस्क्यू कर लिया गया सही टाइम पे, मे बी वो इवेंचुअली सक्सीड नहीं हुए इस एक्ट में, बट for every one loss of life that we see there, we see 15 attempts and more than 200 people who are suffering from suicidality. टास्क फोर्स ने ये कहा कि द गोल इज नॉट जस्ट टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग देयर लाइफ एंड कीपिंग देम अलाइव। देखो, हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 में जब हम बात करते हैं तो इट्स राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, इट्स नॉट जस्ट राइट टू लाइफ, it's right to life with dignity, right to life with enjoying the pleasures, being successful, life को experience करने की right है, ये हमारी fundamental, ये सिर्फ जिंदा रहने की right नहीं है। तो अंडर आर्टिकल 21 हमें ये भी देखना है कि हम सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ सुसाइड्स रोक रहे हैं। इट वुडंट मेक एनी सेंस अगर हम सिर्फ सुसाइड नंबर कम करने में, सुसाइड्स को पनिश करने में, कैसे पनिश करोगे आप सुसाइड्स, ये जो 15 लोग हैं इनको पनिश करोगे आप? खैर, डीक्रिमिनलाइज हो गई है मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 2017 के अंडर सुसाइड, ओके, तो हम इसको पनिश नहीं करते हैं, प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेते हैं अब। लेकिन हमारा गोल सिर्फ स्टूडेंट को जिंदा रखना नहीं है, ये टास्क फोर्स ने कहा, एंड विच मेक्स सेंस बिकॉज अंडर आर्टिकल 21 we owe it to our students to give them a happy life, a life with dignity, a life with happiness, a life with success, a life where they can reach their fullest potential, which is what we call liberty, जहां आपको आपके सेल्फ डेवलपमेंट का पूरा मौका मिले। तो हमारा गोल सिर्फ सुसाइड्स प्रिवेंट करना नहीं है, पर हमको ये भी देखना है कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड टू टेक दिस स्टेप। और जब इन रीजंस को स्टडी किया टास्क फोर्स ने, तो उनको ये पता चला कि हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। जब स्टूडेंट्स के साथ जब ये स्टेक होल्डर्स के साथ डेटा कलेक्ट किया, इंटरव्यूज हुए, तो उनको कुछ चीजें पता चली। पहले, स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर एट हायर रिस्क। Why? Because ये हम देख चुके हैं, सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में सिस्टेमिक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, लेकिन आज भी हम इस रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, विच इज वाई, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बताती हूँ समझने का। इस अप्रोच को हम कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। हम देखते हैं यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट पहले देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है दैट विमेन और फीमेल स्टूडेंट्स are also at a higher risk. This is because of the patriarchal nature of our society. This is also because of the crimes being committed against women. This is also because of the vulnerable position of women in the society, which is why women are at a higher risk of suicidality and losing their lives because of suicide. जब हम इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब जब हम कास्ट, क्लास और जेंडर की स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं, तो हमें इन तीनों को साथ में समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि अ फीमेल फ्रॉम अ शेड्यूल्ड कास्ट इज मोर वल्नरेबल टू मेंटल हेल्थ क्राइसिस देन अ मेल फ्रॉम अ शेड्यूल्ड कास्ट। इसे हम इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं, राइट? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं नेशनल टास्क फोर्स ने, और उन्होंने ये कहा है
कि प्रॉब्लम क्या है इंडिया में विथ रिगार्ड टू मेंटल हेल्थ एंड स्टूडेंट सुसाइड। द प्रॉब्लम इज कि इंडिया में कोई भी डायरेक्ट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है, मतलब कोई भी डायरेक्ट लॉ नहीं है। देखिए, जब भी कोई स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है तो कंपल्सरी हो जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को उन फ्रेमवर्क्स, और उन लॉज पे, उन रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना। सुसाइड प्रिवेंशन का कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है हमारे हायर एजुकेशन में। एक हमारे पास है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, जो इंडिया की ओनली डेडिकेटेड पॉलिसी है। ये देखिए, ये भी पॉलिसी है। आप प्रेपरेशन के इस लेवल पे आ गए हैं कि आप स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल के बीच का फर्क जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि पॉलिसी, गाइडलाइंस और लॉ के बीच का क्या फर्क है। तो ये सिर्फ एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है और कोई क्लियर इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस नहीं है इसकी। और अगर सिर्फ गाइडलाइंस भी है तो इसकी वजह से गाइडलाइंस का सेम इम्पैक्ट नहीं होता है जो लॉज का होता है। ओके, हमने गाइडलाइंस तो दे दी हैं, हमने एक पॉलिसी बना दी है, बेसिकली हमने हमारी तरफ से फ्री हो गए कि देखो हमने पॉलिसी बना दी है, इसको तुम निभा रहे हो नहीं निभा रहे हो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। पर क्या हमारी जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो गई? क्या इंडिया में मेंटल हेल्थ के और सुसाइड प्रिवेंशन, स्पेसिफिकली सुसाइड प्रिवेंशन के लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं है? मैं आपको एक बहुत डार्क रियलिटी बताती हूँ इंडिया में मेंटल हेल्थ की सिस्टम की और सपोर्ट सिस्टम की और इकोसिस्टम की। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की डिमांड नहीं है। ये नेशनल टास्क फोर्स ने भी यही ऑब्जर्व किया है कि जो लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के नाम पे बैठे हैं उनके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास कोई प्रोफेशनल यूजीसी सर्टिफाइड डिग्री नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना डिग्री के स्कूलों में, कॉलेजेस में बैठे हैं, बिना बिना डिग्री या सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग के साथ बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, डिमांड है, जरूरत है स्टूडेंट्स को। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देखा जाए या स्कूल्स देखा जाए, जरूरत है लोगों को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, साइकोलॉजिस्ट्स की, साइकोलॉजिस्ट का सपोर्ट मिले स्टूडेंट्स को। हावेवर इंडिया में मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज किया हुआ है। स्टिग्मेटाइज किया हुआ है क्या मतलब होता है? अरे तुम साइकोलॉजिस्ट के पास गए इसका मतलब तुम पागल हो, इसका मतलब बाप रे तुमसे खुद के इमोशंस नहीं संभलते, ये सब बोलते हैं। तो एक तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरा स्कूलों को जो रेगुलेशन दी गई है, कॉलेजेस को जो रेगुलेशन दी गई है, वो चाहते हैं कि बस एक एक डिग्री किया हुआ इंसान उनको मिल जाए जिसने कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पढ़ा हो, और वो 15 से 20 हजार रुपए महीने की तनख्वाह उनको दे दे, जिसमें वो साइकोलॉजी पढ़ा भी लें और जिसमें वो साइकोलॉजिस्ट बन भी जाए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑफर भी कर दें आपके इंस्टीट्यूशन के 500,000 बच्चों को। तो डिमांड तो है, जरूरत है हमारी सोसाइटी को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। एंड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई नो कि सप्लाई भी है। बहुत ज्यादा ट्रेन्ड, एजुकेटेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में जिनको काम करने की जगह नहीं मिल रही है, जिन्होंने 4 साल बैचलर्स साइकोलॉजी में किया है, 2 साल मास्टर्स साइकोलॉजी में किया है, उसके बाद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, प्रैक्टिस की है, इंटर्नशिप की है, लेकिन उनको वही 15-20 हजार रुपए महीना दे रहे हैं और उनसे डबल काम करवा रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी के फील्ड से बाहर भी जा रहे हैं, राइट? तो सप्लाई भी है, डिमांड भी है, बट सिस्टेमिक फेलियर, हमारी सिस्टम का फेलियर, स्ट्रक्चरल फ्लॉ ये है कि प्रॉपर वैल्यू नहीं दी जा रही है मेंटल हेल्थ सपोर्ट को जो लोगों को देनी चाहिए। और जिस दिन हमारी सोसाइटी ये एक्सेप्ट कर लेगी ना कि एक साइकोलॉजिस्ट को भी उतने ही पैसे देने चाहिए जितने एक इंजीनियर को, और एक स्टूडेंट को साइकोलॉजिस्ट की उतनी ही जरूरत है जितनी एक नॉर्मल से डॉक्टर की है, उस दिन ये गैप फिल हो जाएगा। और जिस दिन ये गैप फिल हो जाएगा ना, ये नेशनल टास्क फोर्स का डेटा गलत साबित हो जाएगा, एंड आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, because we as a society need to support our students
Students are the backbone of our country. And if any of you, while watching this video, thinks that you are going through a difficult time, I'm attaching a slide on some of the free resources that जो आप access कर सकते हैं. और आप yeah, these are the free resources that you can access. ऊपर मैंने क्या क्या guidelines इंडिया में already exist करती हैं वो mention किया है. So this was today's lecture, and it was less than a lecture. It was more than something that you had to know. There are a lot of facts that you need to remember, जैसे chairman कौन है इस body के, कब अपॉइंट हुई थी, किस केस के अंडर अपॉइंट हुई थी, ये आपके क्लैट के रिलेशन में इंपॉर्टेंट है. एंड इफ इन केस आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आई जस्ट गेट आउट ऑफ द screen. And yes, this was today's lecture, and I will see you in next lecture. All of you, please take care of yourself, and if you feel like reaching out, I have given you the resources. I hope you find the help that you deserve. Thank you.